अस्थलकीय संकुल के लिए वर्ग समतलीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में अष्टफलकीय संकुल नहीं बना पाना ही वर्ग समतलीय संकुल के निर्माण को दर्शाता है। फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्यों होता है? ये जेड एक्सिस पर जो लिगेंड है उनकी दूरी क्या होती है, मेटल से बढ़ती है। तो ये बढ़ती कम होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि इनमें जेड एक्सिस का जो रिपल्सन है वो कम हो जाता है, और डी के वो कक्षक जिसमें जेड कंटेंट है उनमें प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो T2G अथवा EG जिस किसी में भी जेड कंटेंट के ऑर्बिटल है वो जेड कंटेंट वाला ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, और ये जो D5 डी कक्षक है वो इस तरह से विभाजित हो जाएंगे। ये आपके EG, ये था आपके T2G, और T2G में फिर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होगी कि ये तो हो जाएगा आपके dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा, और dz स्क्वायर जो है वो कम एनर्जी का हो जाएगा। इसी तरह इसमें ये जो है आपके dxy और dxz, ये एक होगा, dxy एक ही होगा, और ये जो है ये dxz और dyz ये कम एनर्जी हो जाएंगे। ये अब कहलाएंगे EG ऑर्बिटल, ये कहलाएगा A1G ऑर्बिटल, ये कहलाएगा B2G ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा B1G ऑर्बिटल। ठीक है, और B2G और इसके बीच में जो एनर्जी है वो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये लगभग इसी का, आप देखोगे इसको अपडेटेड है और हुआ। तो दिस एनर्जी विल बी नाउ स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये होता कैसे है और कहां होता है, वेयर दिस हैज हैपेंड एंड हाउ, ये नोट कर लिया आपने। कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, D8, और इसका एग्जांपल है आपके निकल प्लस। निकल के वो कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे निकल H2O4 6, ठीक है, प्लस हो गया, ऐसे निकल NS3O6, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो कैसे है, ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यही निकल, यही D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब प्रबल लिगेंड की उपस्थिति होगी, प्रबल लिगेंड कैसा, जैसे साइलेंट, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इसमें क्या होगा वो देखने की बात है। प्रबल लिगेंड हो और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बन करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, उसको हम समझते हैं। शर्त क्या बताई मैंने आपको, प्रबल लिगेंड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करने के लिए प्रबल लिगेंड होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D8 होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो है वो इस तरह से है। अब D8 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आपके 3 4 5 डी कक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये डी कक्षक आपके स्प्लिट हुए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 1 2 3, मैं चलो एक बार नीचे बदल दो, 4 5 6 7 8, और इसका उल्टा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3
4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहेगा, है ना। ये हो गया T2Z, ये हो गया EZ। अब क्या होता है, ये EG में कौन कौन से हैं आपको पता है, dx² माइनस y² और dz², है ना। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और पेयर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे ये आपके dx² y²। अब इसका जो चलो ये हो गया dz²। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, in the presence of strong ligand, strong ligand की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके B ये Z² हो जाएगा खाली, और इलेक्ट्रॉन का आगे dx² और माइनस y², dz² हो गया खाली, इलेक्ट्रॉन का आ गए dx² और y², ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखो बता, कौन बता, ये क्यों नहीं देगा आपको बता, ये आपका ये z एक्सिस, ये सपोज x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया आपके, और ये हो गया z², ठीक है। ये x² y² और ये हो गया z²। यहां पर जब भी z² में एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, पहली स्थिति ये होगी, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी आपके एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Z में तो क्या हो रहा है, दो लिगेंड, एक लिगेंड लिए और एक लिगेंड लिए, दो लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये सीन देखो आप, EG के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, EG मतलब dx² y² और dz², समझ में आ रहा, ये तो क्लियर चीज। EG का क्या मतलब होता है, नहीं ध्यान नहीं, डी कक्षकों का विन्यास नहीं पढ़ा आपने, हाँ दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड के द्वारा, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, 4 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है। ये कितने के द्वारा हो रहा है, और ये एक कितनों के द्वारा हो रहा है, 2, तो कम किसमें हो रहा है, 2 वाले में हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, Z में जाएंगे, जहां प्रतिकर्षण कम हो रहा है वही तो जाएंगे। वापस से सुनो, ये है आपके dx² y² ऑर्बिटल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यही तो होता है, यही तो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नहीं क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये dx² y² हो गया, इसमें x² y² में कितने इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, 4, और Z में कितने, 2, तो कम किसमें कर रहा है, तो प्रतिकर्षण कम कहां हुआ, Z में। तो इलेक्ट्रॉन को यदि युग्मित होना होगा तो कहां होंगे, जहां कम प्रतिकर्षण, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये dz² में चले जाएंगे और dx² y² हो जाएगा खाली वैकेंट। ये चीज समझ में आ गई। पहला स्टेप ये है, dx² y² क्यों खाली हुआ, dx² माइनस y² ऑर्बिटल खाली क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है EG का, ये तो छोड़ो, ये तो पूरे भरे हुए, इनका तो कोई लड़ना नहीं है। EG के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, पेयर हो जाते हैं। कब होते हैं पेयर, क्यों होते हैं पेयर,
जब D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कि dx स्क्वायर y स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन और dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब dx स्क्वायर y स्क्वायर के तो का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है, जबकि dz स्क्वायर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका प्रतिकर्षण कितने लिगेंड्स है, दो लिगेंड्स है, तो कम प्रतिकर्षण का हुआ z वाले में, इसलिए z एक्सिस वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, z वाले में शिफ्ट हो जाएंगे और dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए dx स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो हो गया खाली, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, z में। अब इसको और एक बार वापस से देखो, इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए z एक्सिस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, z में आ गए। तो ये x और y ये क्या हो गए, खाली, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन z में आ गए। तो x और y एक्सिस पे जो d ऑर्बिटल है या dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल के जो डायरेक्शंस है वहां पर क्या हो गया, खाली एकदम। अब लिगेंड को मिल गई मौज, ये चारों जगह खाली है, इसलिए लिगेंड केवल 4 ही आएंगे, वो क्या हम यहां जाएंगे नहीं, z एक्सिस में जाएंगे नहीं। क्यों जाए, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से ही है, ज्यादा रिपेल करेंगे, और ये जगह पूरी की पूरी खाली है, ये जगह ये पूरी की पूरी खाली है। तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड कहां आ जाएंगे, लिगेंड के लिए ये जगह सहूलियतपूर्ण हो जाएगी, इजी अप्रोच हो जाएगी यहां पे, क्योंकि चारों के चारों जगह खाली, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, जेड में, और वो क्या हमको ऑक्टाहेड्रल बनाना ही नहीं, हमारे स्क्वायर प्लेनर ही ठीक है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर मजबूरी में बनता है। फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आएगी। क्या हुआ, 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, मैं पूरा 2 मिनट के अंदर समराइज कर देता हूं। D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में जो आपका अष्टफलकीय संकुल है उसमें T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, Tg में 2 इलेक्ट्रॉन, D8 में, है ना। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो जो है वो 4 अष्टफलकीय संकुल बना लिया, तो एक लिगेंड तो जो है वो 4 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो, और एक इलेक्ट्रॉन केवल 2 लिगेंड के द्वारा ही प्रतिकर्षित होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये फिर जो 2 से प्रतिकर्षित होता है, क्योंकि वो कम से प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना एडजस्टमेंट बिठा लेता है और किसमें शिफ्ट हो जाता है, एक में शिफ्ट हो जाता है जहां पर कि कम प्रतिकर्षण हो रहा है, जहां पर कम प्रतिकर्षण हो रहा है। और कहां प्रतिकर्षण कम हो रहा है, dz स्क्वायर। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि x और y पे तो 4 लिगेंड है और z में 2 ही लिगेंड है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड से प्रतिकर्षित हो रहा है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंड से प्रतिकर्षित हो रहा है। तो 4 वाले की ऊर्जा यूज होगी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, जहां कम प्रतिकर्षण हो, तो dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब खाली क्या रह गया, dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको डायग्रामेटिकली समझना है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कहां आ गए, ये z स्क्वायर में आ गए, ये dz स्क्वायर कक्षक, तो ये चारों पोजीशन क्या हो गई, ये चारों पोजीशन हो गई वैकेंट, यानी कि खाली। अब लिगेंड को मिल गई मौज, लिगेंड के हम यहां आएंगे नहीं, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नहीं, वी आर सेटिस्फाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसलिए 4 यहां पे आ गए और स्थायी संकुल बन गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। सो दिस इज हाउ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ठीक है।